हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम ठीक ठीक गया होगा, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जीके क्वेश्चंस कुछ अलग ही लेवल के पूछे गए थे और मैंने भी अभी पेपर देखा है, तो हाँ, इसका लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे या फिर जो हर साल से आते आए हैं वो नहीं आए, बल्कि कुछ और ही क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। सो ये फाइनली मुझे पेपर मिल गया है कॉलेज ऑफ आर्ट का 2022 टू 2023, यानी कि इस साल का पेपर हमें फाइनली थ्योरी का मिल गया है। अब ये आने वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये इसने एक स्टैंडर्ड जो है उन लोगों के लिए सेट कर दिया कि आगे आने वाले टाइम पे इससे भी डिफ़िकल्ट हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जितने भी कॉलेज ऑफ आर्ट के थ्योरी के एग्ज़ाम्स हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होते थे। जब मैंने दिया था तो बहुत ईज़ी था, मैंने थ्योरी पढ़ी भी नहीं थी, बल्कि फिर भी मैंने उसको कर लिया था। वो इतना ईज़ी पेपर था, इतने बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। 2019 में भी 20 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है पेपर आया। सो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि बहुत मतलब अजीब सा पेपर गया है और बहुत अजीब से क्वेश्चंस आए थे। पेपर के डिफ़िकल्ट होने का रीज़न ये भी है कि इस बार ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया है, तो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज ऑफ आर्ट जब ड्यू में था। ठीक है, सो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे एंड अभी आ भी रहे हैं। जैसे आप लोगों की यूनिवर्सिटी चेंज हो गई है, तो ऑब्वियसली उनके एग्ज़ाम पैटर्न पे भी तो चेंज आएगा ही। सो उन्होंने क्लियरली लिखा था जीके, सो जीके उन्होंने कुछ अलग ही लेवल की दी है। सो अब एक बेस सेट हो गया है कि अब आपको अगर जीके बोल दिया गया है तो जीके में आपको जीके प्रॉपर जीके पढ़नी है। ठीक है, हम लोगों ने जो तैयारी करी थी वो करी थी थोड़ा बेसिक जीके की, क्योंकि अभी तक वही आता आया था एंड इससे पहले ऐसा लेवल का पेपर नहीं आया था, तो थोड़ा सा जो है बच्चों को प्रॉब्लम हुई पेपर को देने में, बट कोई बात नहीं, हम सीखते हैं इन सब चीज़ों से। एंड अब प्रैक्टिकल पर फोकस कीजिए, क्योंकि थ्योरी कम इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। वो 120 मार्क्स का होता है, ये 30 मार्क्स की होती है। सो वेटेज प्रैक्टिकल के मार्क्स की है, उसमें अच्छा कर लोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग इज। हमें बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ठीक है, मतलब उन दोनों का रेशियो क्या है, लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या है। ऑप्शंस हैं 2:3, 3:4। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये इजी क्वेश्चन था। 2:3 इज द करेक्ट आंसर, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द इंडियन एम्बलम आर टेकन फ्रॉम रामायण, सामदेव, मुंडाक उपनिषद या भगवद गीता। ये क्वेश्चन मैंने अपनी थ्योरी की सीरीज में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था कि इंडियन एम्बलम जो है वो मुंडाक उपनिषद से लिया गया है, तो ये चीज़ पढ़ाई हुई है एंड ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई थिंक आप सबने टिक कर दिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडाक उपनिषद। ठीक है, जो सत्यमेव जयते है जो कि इंडियन एम्बलम के नीचे है, वो लिया गया है मुंडाक उपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया। फाइन आर्ट्स का डेवलपमेंट किस अकेडमी की वजह से हुआ है। ऑप्शन है साहित्य अकेडमी धर्मा, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी या नेशनल स्कूल ऑफ धर्मा। सो बहुत ही इजी है एंड ऑब्वियस है, ललित कला अकेडमी सबसे ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर और पुरानी है, तो इसका आंसर है ललित कला अकेडमी, जो कि फाइन आर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसी की वजह से फाइन आर्ट्स जो है आज इस लेवल पर देखने के लिए मिल रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। मधुबनी जो कि एक फोक पेंटिंग है, इसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियोस भी बना रखी है, मधुबनी के ऊपर पूरा पढ़ा रखा है आपको। तो मधुबनी जो है फोक पेंटिंग स्टाइल है, वो कहाँ पर पॉपुलर है, कौन से स्टेट से निकला है, ये बिहार से। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार। मधुबनी इज अ फेमस फोक स्टाइल ऑफ बिहार। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल ऑन 14th जनवरी। 14th जनवरी को कौन सा फेस्टिवल फॉल नहीं करता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। सो ऑप्शंस हैं ओणम, मकर संक्रांति, पोंगल या बिहू। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ओणम। ओणम डजंट फॉल ऑन 14th जनवरी। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन नंबर ए, ओणम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी वर्क विच इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी।
चिकन करी वर्क, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए अगर बच्चे बोल रहे हैं कि ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, तो नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चिकन करी सभी को पता होगा कि लखनऊ की फेमस है सबसे ज़्यादा। तो चिकन करी वर्क जो है वहीं से निकल कर आता है। ये ट्रेडिशनल आर्ट है एम्ब्रॉयडरी की, ठीक है, चिकन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द कावेरी रिवर नॉट पास थ्रू। कावेरी रिवर कौन से स्टेट से पास नहीं होती, ठीक है। ये पूरा जीके बेस्ड क्वेश्चन है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। कावेरी रिवर डजंट पास थ्रू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जीके का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा साल है जो जाना जाता है ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। तो ऑप्शन है 1901, 1921, 1991 या 2020। सो द करेक्ट आंसर इज़, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे इसको तो आपको एग्जैक्ट यही डेट मिलेगी। 1921 इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमंड माइन इन इंडिया। डायमंड माइन इन इंडिया हमें बताना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस पे ये बी लगा रखा है, ये जिस भी बच्चे ने दिया था उसने मतलब लगाया होगा जैसे भी। तो ऑप्शन इसका सी है, पन्ना, मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जीके के अंदर ही आती हैं, बेसिक जीके के अंदर। इंडिया की करेंसी, चाइना की करेंसी, कुछ आसपास वाले जो हमारे देश हैं उनकी करेंसीज़ के बारे में सबको पता ही होना चाहिए। तो बेसिक जीके का ही क्वेश्चन है एक तरीके से ये। सो चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको युआन भी कहा जाता है, ठीक है। रेनमिनबी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शंस आपको दे रखा है, पाइथन, ब्लॉकचेन, जावास्क्रिप्ट या आर। सो ये तीनों जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शन डी, आर इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो 11th का जो है डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू MS एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल INC। हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताना है MS एक्सेल का जो कि गूगल INC ने ऑफर किया है। ऑप्शंस हैं गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स, गूगल कीप, गूगल फाइल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल शीट्स। गूगल शीट्स इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू MS एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल INC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द फेमस पेंटिंग भारत माता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर पेपर्स में आया हुआ है। ऑप्शंस हैं राजा रवि वर्मा, जामिनी रॉय, अवनिंद्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल। सो द राइट आंसर इज अवनिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता क्रिएट की थी, ठीक है। वो भारत माता के लिए ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड वॉश टेक्निक के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नंदलाल बोस क्रिएटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 1930 to mark Mahatma Gandhi's protest against the tax imposed on salt by Britishers. The name of this work is। तो इसमें नंदलाल बोस ने एक पेंटिंग बनाई थी 1930 में, जो महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया था सॉल्ट के ऊपर, जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया था उसके ऊपर। तो हमें उस फेमस वर्क का नाम बताना है, तो नाम क्या है। सो द राइट आंसर इज बापूजी। ऑप्शन में दे रखा है ब्रह्मचारी, उत्तरायण या अनुकरण। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बापूजी। नेम उस फेमस वर्क का नाम है बापूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डायमेंशनल हैविंग हाइट, वेट एंड थिकनेस। हाइट, विड्थ एंड थिकनेस, इसमें से कौन सा 3 डायमेंशनल है, 3D है, जिसमें हाइट भी है, विड्थ भी है और थिकनेस भी है। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शंस है आपके पास वैल्यू, कलर, शेप या फिर फॉर्म। सो वैल्यू एंड कलर टोटली डिफरेंट चीज़। फॉर्म किसी चीज़ का आउटर पार्ट होता है एंड शेप 3D शेप जो होते हैं, इसमें हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है और लेंथ भी होती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाइट इज एडेड टू प्योर कलर टू अ मिक्सचर ऑफ प्योर कलर व्हाट डू वी गेट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, टिंट्स एंड टोन के बारे में। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो कलर थ्योरी के बारे में तो उसमें से है ये क्वेश्चन। जब हम वाइट मिलाते हैं तो टिंट बनता है, जब हम ग्रे मिलाते हैं तो टोन बनता है एंड जब हम ब्लैक मिलाते हैं तो शेड बनता है। सो द राइट आंसर इज टिंट। जब वाइट मिलाते जाएंगे तो उसके टिंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। कलर के टिंट्स हम लोगों को मिलते जाते हैं। जैसे रेड में अगर हम वाइट मिलाएंगे, पिंक मिलेगा, उसका लाइट पिंक मिलेगा, लाइट पिंक मिलेगा या रेड का लाइट मिलेगा, जो भी है, तो वो होता है कलर का टिंट जब किसी भी कलर में वाइट मिक्स करते हैं
एंड एक टाइम ऐसा आता है कि हम वाइट पर पहुंच जाते हैं, रेड में वाइट मिलाते जाएंगे, एक टाइम आएगा ना कि वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और रेड ख़त्म होता जाएगा। ऐसे ही जब हम ब्लैक मिलाते हैं किसी भी कलर में तो वो शेड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है और पूछी जाती है। तो ब्लैक अगर मिक्स करते जाएंगे तो मरून बनेगा, उससे डार्क रेड उससे ज़्यादा डार्क वाला बनेगा, देन उसके बाद आके एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो ब्लैक बन जाता है। एंड टोन वो होती है जब हम ग्रे कलर यानी कि ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करके जो ग्रे कलर बनता है उसको जब हम किसी कलर में मिक्स करते हैं तो वो होती है टोन ऑफ एनी कलर। सो इसका राइट आंसर है टिंट। जब हम वाइट मिलाते हैं तो टिंट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन द CMYK स्कीम्स ऑफ मिक्सिंग कलर्स विच कलर इंक इज टिपिकली यूज्ड फॉर के क्या डिनोट करता है CMYK में? CMYK मीन्स सियान, मजंटा, येलो एंड ब्लैक, यानी कि के का मतलब होता है ब्लैक कलर, ठीक है। ये होते हैं प्रिंटिंग कलर्स जो आपने न्यूज़पेपर में यूजुअली नीचे 4 डॉट्स देखे होंगे, तो वो होते हैं CMYK कलर स्कीम। RGB होते हैं जो डिजिटल स्क्रीन के कलर्स होते हैं एंड CMYK होते हैं जो पेपर डॉक्यूमेंट्स के कलर होते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है इसका ब्लैक। के लिए हम ब्लैक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ CV रमन, S रामानुजन, विक्रम साराभाई या PC मालनोब्स। तो इसका राइट आंसर है BS रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये इनकी बायोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ टाई इन द पार्लियामेंट हु अमंग द फॉलोइंग इंजॉयज द राइट टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट। किसको ये वोट का जो है हक मिलता है जब पार्लियामेंट में टाई हो जाता है? ऑप्शन है स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, स्पीकर। स्पीकर गेट्स दिस वोट, यानी कि डिसाइडिंग वोट जो है उनको मिलता है, स्पीकर डिसाइड करता है। सो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु इज़ द करंट हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ का करंट हेड कौन है? प्रिंस विलियम, प्रिंस हेनरी या किंग चार्ल्स थर्ड या फिर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। सो द ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। किंग चार्ल्स थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। करंट हेड जो है कॉमनवेल्थ के वो हैं किंग चार्ल्स थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हु वॉज द लीडर ऑफ जर्मन मिलिट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? लीडर कौन थे जर्मन मिलिट्री के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे? ऑप्शन A, एडोल्फ हिटलर इज़ द राइट आंसर। हिटलर उस टाइम पे लीडर थे जर्मन मिलिट्री के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन्स? किस वजह से जो है सीजन्स चेंज होते हैं? अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ्स एक्सियल टिल्ट या फिर अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ्स एक्सियल टिल्ट एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सो ऑप्शन नंबर D, अर्थ्स एक्सियल टिल्ट एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ द राइट आंसर। ओके, अपनी एक्सिस पे टिल्ट और जो रेवोल्यूशन होता है सन के आसपास उसकी वजह से जो है सीजन्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक की क्वेश्चन जो आपको ऊपर दे रखे हैं 23, 24, 25, 26, इनके ऊपर एक डांस फॉर्म का नाम लिखा है और नीचे जो है टेम्पल्स के नाम लिखे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये डांस फॉर्म किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट में है, उसी स्टेट में वो टेम्पल होना चाहिए। यानी कि कथकली जो है इसमें नीचे लिखा है शिवी पद्मन। ये जो पेपर है ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि ये बच्चे ने किसी ने फ़ोटो क्लिक किया होगा तो उसकी वजह से। सो ऑप्शन B जो है इसका राइट आंसर है। तो इसमें ये जैसे पद्मभास्वे टेम्पल, पद्मभास्वामी टेम्पल जो भी दे रखा है ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको बता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ओडिसी। ओडिसी का जो है इसमें ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, श्री जगन्नाथपुरी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन में से है, बस फॉर्म इसकी चेंज कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, डांडिया। डांडिया और सोमनाथ टेम्पल, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। दोनों के दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 से 30, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जैसे इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहले कथकली लिखा है। सो ऑप्शन नंबर B, श्री पद्मनाभास्वामी टेम्पल जो है वो सेम स्टेट में है जिसमें कथकली जो है डांस किया जाता है, डांस फॉर्म पॉपुलर है। सो द ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24, बिहू। बिहू जो है कामाख्या टेम्पल, यानी कि दोनों का स्टेट सेम है, तो इस तरीके से आपको ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है D। तो आप अपना पेपर इस तरीके से चेक कर सकते। द क्वेश्चन लिस्ट अ फेमस प्लेस नेम फॉर केव पेंटिंग।
जो क्वेश्चन है उसमें लिस्ट में दे रखा है फेमस प्लेस जो कि केव पेंटिंग के लिए जाना जाता है इंडिया में, और आपको स्टेट्स के साथ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट बताना है कि कौन से स्टेट में वो सिचुएटेड है। ठीक है, सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फर्स्ट है इसमें से 27, हिरोगोडा बादामी, तो ये है बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या हरियाणा। तो हिरोगोडा बादामी जो है ये कर्नाटका, इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोनों सेम स्टेट से बिलोंग है। फिर है मनगरबनी, ये है हरियाणा से। फिर है बराबर, और ये है बिहार से। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं है एंड मुझे इनकी स्पेलिंग्स भी समझ नहीं आ रही है, सो आई होप आप लोग जो हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे इस चीज़ में। पेपर अवेलेबल होना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये किसी ने शायद मे बी कोई एग्ज़ाम में मे बी फ़ोन लेके गया हो, उसकी वजह से ये फ़ोटो मिल पाई है, नहीं तो अवेलेबल नहीं हो पाता। एंड आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको कॉलेज ऑफ आर्ट का पेपर मिल रहा है। सो इसको अच्छे से इसका लेवल चेक कर लो एंड इसको अच्छे से स्टडी करना। नेक्स्ट ईयर जो लोग बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसके रेफरेंस में ये काम आएगा। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सो लास्ट है उंडावली, इसका ऑप्शन है बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या हरियाणा। सो द राइट आंसर इज़ आंध्र प्रदेश। उंडावली, आंध्र प्रदेश। ये समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या लिखा है, बट जो भी मुझे समझ आया उस हिसाब से मैंने प्रोनाउंस कर दिया। सो गाइज, आज की वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अगर मुझे और ईयर के पेपर भी अवेलेबल होंगे पिछले सालों के, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है एंड तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।